आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी एक्सपर्ट। आज की क्लास में डियर डिस्कस कर रहा हूँ मैं जीएसटीआर 9 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। डियर जीएसटीआर 9 के अंदर जो डेटा ऑटोफिल होकर आया है वो मैच नहीं कर रहा जीएसटीआर 3B के डेटा से, जीएसटीआर 1 के डेटा से, जबकि मेरी जीएसटीआर 3B और 1 बिल्कुल ठीक भरी हुई है। तो इस समस्या का समाधान कैसे करें, तो मेरी इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में ये चीजें बताऊंगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सर प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। मैंने कहा यार प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं जीएसटीआर 9 फाइल करता हूं और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है जिसके अंदर हमारी सेल की डिटेल गई हुई है। तो मैंने कहा डियर जब मैं सेल की डिटेल यहाँ पर डालता हूँ तो मैंने सेल देखा कि मेरी B2C के अंदर सेल डली हुई 12,500 रुपए की और B2B में सेल डली हुई 50,35,000 की। इसका मतलब अगर मैं टोटल सेल करूं तो मेरी 50,35,000 की एक सेल हो गई और 12,500 की, मतलब 50,47,500 की सेल आनी चाहिए। ठीक है जी। आपको पता है ये वाला डेटा ऑटोफिल होकर आ रहा है। ये डेटा सर ऑटोफिल कहां के से होकर आ रहा है? 3B से और जीएसटीआर 1 से। अब चलो जीएसटीआर 1 और 3B का डेटा देख लेते हैं जो हमारा सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है। अब हमने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का अब यहां पर से डाउनलोड कर लेते हैं जीएसटीआर 1 को और जीएसटीआर 3B को। अब हम देखते हैं जैसे ही मैंने जीएसटीआर 1 को डाउनलोड करा, यहां पर मेरी सेल आ रही है सर 50,54,000 और B2C की सेल आ रही है मेरी 12,500। मतलब कि यहां पर डेटा आ रहा है मेरा 50,67,000 रुपए और यहां पर आ रहा है 50,47,000। जबकि जो ये मेरा एनुअल रिटर्न का कॉलम नंबर 4 है ये भी कहां से बनना है? जीएसटीआर 1 से। जबकि इसमें ये मिसमैच आना नहीं चाहिए। सर ये मिसमैच आया कहां से, जरा आप मुझे बताओ। मैंने कहा डियर इसी की चीज को चेक करने के लिए मैंने एक बार 3B भी देख लिया और 3B में मेरी सेल बिल्कुल करेक्ट डली हुई है 50,67,000 और जीएसटीआर 1 में भी सेल कितनी डली हुई है? 50,67,000। तो सर ये जो हमारा एनुअल रिटर्न के लिए डेटा बनकर आया इसके अंदर ये 50,47,000 की फिगर कहां से आई? ये डिफरेंस कैसे हुआ, जरा हमें ये बताएं। इस डिफरेंस को डियर देखो, अगर आपको सही करना है तो यहीं से सही कर लोगे, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ये डिफरेंस बना कैसे। तो मैं आपको बता दूं, लोग बाग क्या करते हैं, कई बार जीएसटीआर 1 फाइल करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, उस गलतियों की वजह से ये डिफरेंस है। आप सर बताएं कैसे है ये डिफरेंस। मैंने कहा डियर बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हम आपको देखेंगे कि कंप्यूटेशन देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई हमसे इस रिटर्न में। मैंने कहा चलो देखते हैं डियर। अब जैसे ही हम गए, अब मैं आपको दिखाता हूं डियर। अब एनुअल रिटर्न से बाहर आ जाएंगे हम और एनुअल रिटर्न से बाहर आने के बाद आपने देखा होगा डैशबोर्ड पर एक हमारा कंपैरिजन होता है। हाँ सर कंपैरिजन होता तो है। तो मैंने कहा डियर उसी कंपैरिजन को जरा चेक करते हैं। तो क्या है कंपैरिजन? हमने एनुअल रिटर्न कौन से साल की भर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर 17-18 की। हमने यहाँ पर मार्च ओपन कर लिया और जैसे ही मार्च ओपन करके हम अपने इस कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी टेबल में गए। जब इस कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी टेबल में गए और यहां पर जाकर हमने 3B और 1 का कंपैरिजन देखा और जब हमने 3B और 1 का कंपैरिजन देखा तो बहुत क्लियरली निकल कर आ गया कि साहब जुलाई में जीएसटीआर 3B में लायबिलिटी आपने डाली है 71,000 की और लायबिलिटी जो जीएसटीआर 1 में डली है वो डली है 66,000 की। सर यही डिफरेंस है, सर यही डिफरेंस है 5,000 रुपए का, जिसकी वजह से टैक्सेबल जो वैल्यू है 19,000 का डिफरेंस आ रहा है। मैंने कहा लेकिन मैंने तो 3B और 1 बिल्कुल ठीक डाली थी, तो ये डिफरेंस दोनों आए कहां से? इस चीज को चेक करने के लिए मैंने कहा हम इन दोनों मंथ की क्या ओपन कर लेते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैंने अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर भी लायबिलिटी कितनी दिखाई है? 71,757। लेकिन यहां पर कंपैरिजन टेबल में ये गलत आ रही है। सर कंपैरिजन टेबल में गलत कैसे आ गई है फिगर? मैंने कहा मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। यहां पर आप नोट कर लीजिए कि कंपैरिजन टेबल में फिगर कितनी आ रही है? 66,367। मैंने कहा चलो वापस चलते हैं। वापस चल के अब हमें क्या ओपन करना है? जुलाई की जीएसटीआर 1। जबकि जुलाई की जीएसटीआर 1 के में यहां से जुलाई की जीएसटीआर 1 ओपन कर लेते हैं। तो जुलाई की जीएसटीआर 1 जैसे ही मैंने ओपन करी
अब आप देखिए साहब यहाँ पर फिगर कितनी आ रही है, 71,000 आ रही है, जबकि जब मैं कंपैरिजन टेबल में जाता हूं वहां पर फिगर कुछ और आती है। तो ऐसा क्या है कि GSTR1 सही भी भर दी तब भी हमारी फिगर्स गड़बड़ आ रही हैं। तो मैं आपको बताता हूं GSTR1 फाइल करते समय कुछ लोग क्या गलती करते हैं। अब आप यहां पर देखोगे टैक्सेबल वैल्यू भी ठीक है और इनवॉइस टैक्स भी इस पर जो लगा है, टैक्स अमाउंट भी लगा है, वो भी ठीक है। तो सर गलती कहाँ हुई? मैंने कहा डियर गलती कहाँ हुई, इस इनवॉइस को खोल के देखिए। जब मैंने इस इनवॉइस को खोला तो मैंने क्या देखा कि गलती क्या करी हुई है अकाउंटेंट ने कि यहां पर टैक्सेबल वैल्यू बिल्कुल ठीक डाली गई 19,250 और इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स भी बिल्कुल सही डाला गया 5,930। लेकिन जब इनवॉइस वैल्यू की बात आ गई, अब यहां पर देखिए जो इनवॉइस वैल्यू की बात आ गई वो इन्होंने गलत डाल दिया, गलती से इनवॉइस अमाउंट गलत डल गया। तो इस वजह से हमारी कंपैरिजन टेबल में भी फिगर गलत चली गई, कंपैरिजन टेबल में भी फिगर गलत चली गई और इससे हमारी एनुअल रिटर्न भी गलत बन गई। तो डियर आप लोग इस चीज को सावधानी से भरें कि GSTR1 फाइल करते समय आप इस फिगर पे भी ध्यान दें, टोटल इनवॉइस वैल्यू पर भी ध्यान दें, क्योंकि यहां पर टोटल इनवॉइस वैल्यू में फिगर आनी थी 19,250 प्लस में 5,390, 24,640 और 24,640 की जगह से क्लैरिकल मिस्टेक हो गई और व्यक्ति ने क्या डाल दी, 2460 की फिगर डाल दी। इस एक फिगर की गलती से, इस एक इनवॉइस की गलती से कहां कहां इफेक्ट हुआ? सर यहां पर बाहर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बाहर तो बिल्कुल टैक्स बिल्कुल ठीक आया, लेकिन जब हमने कंपैरिजन टेबल देखी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की, सर वहां पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। फाइनेंशियल ईयर 17-18 की कंपैरिजन टेबल में गड़बड़ होने के साथ साथ एनुअल रिटर्न में भी डेटा गलत चला गया। और अगर किसी व्यक्ति का ऐसा कोई डेटा है तो मैं ये कहता हूं कि GSTR1 की फाइलिंग से पहले उस डेटा को ठीक कर ले, नहीं तो उसकी एनुअल रिटर्न गलत बन जाएगी। तो डियर यहां पर देखो, अगर आप यहां पर देख पा रहे हो, हमने GSTR1 बिल्कुल ठीक फाइल करी थी, GSTR3 भी बिल्कुल ठीक फाइल करी थी, लेकिन यहां पर जो GSTR1 से जो वैल्यू निकल कर आई, इन्होंने ये वाली गलत वैल्यू जो आपने डाल दी थी GSTR1 में उसे कंसीडर नहीं करा। क्लियर है मेरी बात यहां पर? अगर इस इफेक्ट को हम लेकर जाए एनुअल रिटर्न में, क्योंकि देखो डियर अगर यहां पर आप डिफरेंस देखोगे दोनों फिगर्स में तो ये वही डिफरेंस निकल कर आ रहा है 71757 माइनस 66367 5390 का। मतलब कि जो GSTR1 में आपने गलत बिल चढ़ाया था, टैक्सेबल वैल्यू ठीक डाली थी, टैक्स ठीक डाला था, लेकिन इनवॉइस वैल्यू अगर आपने गलत डाली थी तो यहां पर कंपैरिजन टेबल बनाते समय पोर्टल ने इस वाले बिल को कंसीडर नहीं करा, इस बिल को उन्होंने अपने कंप्यूटेशन में लिया ही नहीं। ठीक है जी डियर, और इसी की वजह से, इसी डिफरेंस की वजह से 5,390 रुपए का जो डिफरेंस था, यही डिफरेंस तुम्हारा कहां पर कैरी हो गया डियर? एनुअल रिटर्न के अंदर। अगर मैं एनुअल रिटर्न की बात करूं, एनुअल रिटर्न में जब हम गए तो एनुअल रिटर्न में जाकर जब हमने इस रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करी और हमने यहाँ पर जो डिटेल देखी है 5,390 का डिफरेंस किसकी वजह से आ गया था? टैक्स की वजह से। और यही टैक्स का डिफरेंस हमारे इस वाले कॉलम में कैरी हो गया। तो जिन व्यक्तियों ने यहाँ पर गलती करी है, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी इस गलती को जरूर ठीक कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो फिगर है अमूमन ये फिगर कहाँ से आती है? GSTR3B से और GSTR1 से, लेकिन ये फिगर जो इन्होंने डाली GSTR3B और GSTR1 के हिसाब से तो डाली ही, जबकि दोनों मेरी चीजें ठीक थी, लेकिन एक बिल की वजह से मेरे को इतनी बड़ी गलती हो गई। तो डियर मैं आपको बता दूं, मार्च की जो GSTR1 जानी है तभी तक आप अपनी पिछली एरर्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी अगर गलती है तो आप इन एरर्स को ठीक कर ले। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।